तो हम क्या पढ़ रहे थे, कंप्यूटर पढ़ेंगे सबसे पहले। आज दोनों सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। और इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन तो मिल ही जाएगा होमवर्क में। अब रेगुलर वे में ट्रांसलेशन बनाना है, मीनिंग याद करना है और राइटिंग। तो ग्रामर में तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसमें कुछ अच्छा खासा पढ़ लिए हैं। नाउन आगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, उसमें से नाउन पढ़ रहे हैं। फॉर्म क्लासेज भी पढ़ लिया, स्ट्रक्चरल वर्ड भी पढ़ लिया। उसमें कुछ और बचा हुआ है, जैसे मॉर्फिन और बचा हुआ है, जिसको एफिक्स कहते हैं। तो एफिक्स जब समझ में कब आएगा जानते हैं, जब हम नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ये सब पढ़ लेंगे ना, तब हम एफिक्स के बारे में समझेंगे। एफिक्स एफिक्स दो प्रकार का होता है, एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो एफिक्स पढ़ेंगे जब नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब ये सब पढ़ लेंगे तब। अरे इस तरह से पढ़ा दिया जाएगा फिर कि कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। समझ गए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको ग्रामर में। सिर्फ जो पढ़ाते हैं बस उसको पढ़ते जाना है। तो हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर। और कंप्यूटर आपको पहले बता दिया जा चुका है, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन जैसे हम पूछेंगे, सबसे पहले शुभम बताएगा। बताओ शुभम, खड़ा हो। राइटिंग नहीं लिखा रहेगा था तुम, यहाँ पर लिख रहा है। कल क्या कर रहा था संडे को? हाँ, कल संडे था तो दिन भर क्या कर रहे थे? हाँ, अभी होमवर्क कर रहा तुम, बताओ। ऐसी में राइटिंग बंद करो उसको अभी। चलिए, अब जो पूछते हैं उसका जवाब दीजिएगा। अब बताइए, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, इन्होंने बताया कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मशीन, यहाँ मशीन की बात आई। क्या चीज की बात आई? मशीन। मशीन अब कौन बनाते हैं? मशीन क्या है, नेचुरल थिंग है कि मैन मेड थिंग? मैन मेड। अरे देखो, एक होता है एक होता, दो तरह के थिंग्स होते हैं, वस्तु दो प्रकार का होता है। एक तो होता है नेचुरल, एक क्या होता है, नेचुरल, और दूसरा क्या होता है, मैन मेड। मैन मेड, मैन मेड बोले तो आदमी के द्वारा, इसको बोलते हैं मानव निर्मित। मानव निर्मित, निर्मित मतलब मानव के द्वारा निर्माण किया गया। निर्मित मतलब निर्माण करना, और मानव है तो मानव के द्वारा निर्माण। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो एक होता है मैन मेड, एक होता है नेचुरल। नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब जो भगवान बनाए हैं। जैसे पेड़ पौधा कौन बनाया है? भगवान बनाया है। हम सबको कौन बनाया है? भगवान बनाया। हम सब नेचुरल थिंग्स हैं। पर अगर हम बताएं कि कहें, पूछें कि वो मोबाइल कौन बनाया है? आदमी बनाया है, भगवान थोड़ी बनाया है। ये पंखा कौन भर रहे हैं? आदमी बनाया है। भगवान थोड़ी कहे कि अब इंसान को गर्मी लग रहा है, पंखा बना दो। फिर इंसान की इच्छा और बढ़ी, अब कूलर बना दो। भगवान कहें, ब्रह्मा जी से कहें कूलर बन गया? नहीं, भगवान ने इंसान को बनाया और इंसान ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या क्या, बहुत विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, आरामदायक वस्तुओं का निर्माण किया। नहीं, तो इंसान की इच्छा अनंत होती है, कभी खत्म नहीं होती है। जैसे आज तुम्हारे पास क्या इच्छा है कि एक घर हो जाए? नहीं, एक घर हो जाए, बढ़िया सा आलीशान बंगला हो जाए, फिर एक 4 व्हीलर हो जाए। 4 व्हीलर BMW मान के चलो, एक ऑडी हो जाए, महंगा गाड़ी, बढ़िया गाड़ी है। उसके बाद अच्छा खासा बैंक बैलेंस रहे, 10 लाख 15 लाख रहे। इतना में अभी तो इतना ही इच्छा है। जब उतना पूरा हो जाएगा, मान के चलिए भगवान आपके सुन लिया और उतना आपको दे दिए, तो उतना तो इच्छा पूरा हो गया। फिर उसके बाद और इच्छा होगा कि अरे सामने वाला तो, हमारा तो ऑडी है, हमारा पास BMW भी है। मतलब उसके पास क्या है, BMW भी है, और हमारे पास तो सिर्फ ऑडी है, तो हम एगो BMW खरीदेंगे। अब एगो और BMW, अब BMW
उसके पास अब आ गया, आपके पास भी इतना ही नहीं। अब इसके बाद क्या खरीदिएगा, तो उसी में नया वर्जन की अबरी आया 2 करोड़ वाला, वो खरीदेंगे। देखो तो फलनमा खरीदियो लिया गवा में नहीं बोलता है। तो इसी तरह होता है। तो इच्छा अनंत है, पर अपनी इच्छाओं जरूरतों को पूरा करने के लिए मानव ने मशीनों का निर्माण किया। तो जितने भी मशीन होते हैं क्या होते हैं, मैन मेड थिंग होते हैं। तो कंप्यूटर भी एक मशीन है, और कंप्यूटर का आविष्कार किस लिए किया गया था, क्या, चार्ल्स बेबेज ने तो किया था। किस लिए किया गया था, क्या आवश्यकता पड़ी, बिना आवश्यकता का आविष्कार नहीं होता है। कहा गया नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, मतलब माता है। तो जब जब आवश्यकता पड़ती है तब क्या करता है, मनुष्य आविष्कार करता है, इन्वेंट करता है, खोज करता है। ठीक है, जैसे गर्मी हुआ, तो गर्मी हुआ तो पंखा की आवश्यकता पड़ी, हाथ से डुलाते थे तो उन्होंने पंखा खोज दिया। पहले लाइट नहीं था, बिजली नहीं थी, तो अंधेरों में जीवन बिताना पड़ता था, रोशनी के लिए आग जलाना पड़ता था, उससे अच्छा खासा इस तरह का रोशनी नहीं मिल पाता था। तो बहुत ज्यादा आवश्यकता हुई, तो फिर क्या किया, आदमी ने बिजली बनाई। अगर उससे पहले बात करें, आदि मानव की बात करें, एंशियंट पीरियड में, प्राचीन समय में, जैसे हम लोग सुने हैं कि मनुष्य कहाँ रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे। सुना है शुभम, तुम तो दूसरा दुनिया में रहा करता है, अरे भारत में रहा करो, भारत के बिहार में जिया करो, और बिहार में के बिहार शरीफ में पढ़ा करो, समझ गया। तो मन भी यहाँ रहना चाहिए, शरीर भी यहाँ रहना चाहिए। तो अगर पहले की बात करें एंशियंट, देखिए आवश्यकता किसे पर जरूरत होती है। एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन मतलब बहुत पहले की अगर बात हम करें, आज से करीबन 2-3 हजार साल पहले, 1-2 साल पहले नहीं, 2-3 हजार साल पहले, तो मनुष्य क्या होता था, जंगलों में रहा करता था, पेड़ पौधों पर रहा करता था, गुफाओं में सोया करता था। गुफा समझते हैं ना, शेर जिसे गुफा में रहता है, तो उसको क्या, शेर से डर लगता था, शेर से ही सिर्फ नहीं, हर एक जंगली जानवर से डर लगता था। फिर कच्चे मांस खाया करता था, जानवर को मार दिया, खा लिया कच्चे, उसको अभी तो हम लजीज बना के खाना खाते हैं, पका कर खाते हैं, वैरायटी वैरायटी का खाना खाते हैं, नहीं, चिकन बिरयानी, चिकन कबाब, सब, चिकन पराठा, चिकन पकौड़ा, ढेर तरह का, मतलब एक ही चिकन फ्राई, तो वो एक ही चीज का बहुत तरह का वैरायटी बनाकर खाते हैं। पहले क्या था कि जंगलों में रहा करता था और कच्चे मांस ही खा जाया करता था। कच्चे मांस मतलब कि जानवर मिले, अब भूख, पेट की आग जब तड़पती है तो क्या सोचता है, कुछ नहीं, सिर्फ खाना हर जगह। मोटू पतलू देखा है, मोटू पतलू में मोटू को जब भूख लगता है तो उसको हर जगह समोसा दिखाई देता है, समोसा समोसा, हर जगह समोसा दिखाई देता है ना, उसी तरह। तो पहले मनुष्य कहाँ रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे, हमारा ऐसे मानना है, जिम डेट करते हैं, और जंगलों में रहा करते थे, और जानवरों को मारकर खाया करते थे, उसे पकाकर नहीं, सिर्फ मारकर कच्चे खा जाते थे। सोचो कच्चे खाते थे, कैसा लगता था, जो जानवर मिला, हिरन तो हिरन को ही कच्चा मारकर, तुमको पढ़ना होगा एंशिएंट इंडिया, क्लास 6 में है, 5 में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। तब देखे तो जंगलों में रहा करते थे। तो उसके बाद आवश्यकता, एक दिन कोई आदमी आया, पत्थर से पत्थर नहीं टकराता है, तो चिंगारी बिगा, तो चिंगारी जब पकड़ा तो उसको लगा क्या है, तो वो आपस में 2 पत्थर को रगड़ा, तो चिंगारी पकड़कर क्या हुआ, आग धर लिया। अब आग धर लिया तो शुरू में तो आग से डरने लगे कि ये क्या है। अब जो जानता नहीं है, अब कोई आदमी आ गया, ठीक है, आप उसके बारे में नहीं जान रहे, तो थोड़ा सा तो लगेगा, संकोच करते हैं बताने में, बोलने में, उससे करते हैं ना। तो वही हुआ, आग पकड़ लिया, आग से डरने लगा। फिर जो मांस खाता था, मान के चलो छूट चला गया किसी प्रकार वो आग में, तब भोजन को तो निकाल लेगा, तो आग से निकालते निकालते वो पक गया और खाया था और टेस्टी लगा। तो उससे क्या हुआ कि अब वो समझ गया कि आग में पकाकर खाएंगे तो भोजन क्या लगता है, टेस्टी लगता है।
पहला काम तो आग का वो हो गया। दूसरा काम कि आग से हमें रोशनी मिलने लगी, लोग मसाल के रूप में उसका उपयोग करने लगे। डंडा में कपड़ा बांध के जला के उसको मसाल बोलते हैं, तो मसाल के रूप में उसका उपयोग करने लगे। लेकिन आवश्यकता जैसे जैसे हुआ उस तरह से फिर लोगों को जानवरों से डर लगता था। जंगली जानवरों से क्या लगता था? डर लगता था। तो जंगली जानवरों से बचने के लिए, और जंगली जानवर को देखा कि आग के समीप जंगली जानवर नहीं आते हैं। आग से जंगली जानवर क्या होते हैं? डरते हैं। तो जानवरों को बचाने के लिए उन्होंने आग का इस्तेमाल किया। अब मसाल हाथ में ले लिए, और अगर जंगली जानवर आता तो उन्हें आग दिखाते हैं तो वो क्या होता है? डर कर भाग जाता है। तो इस तरह जैसे जैसे जरूरत हुआ उस तरह से हमारा आविष्कार हुआ। तो वही हम पूछा था कि कंप्यूटर का आविष्कार हमने क्यों किया, आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें कंप्यूटर बनाना पड़ा? कोई बता सकते हैं कि जाओ तो सुन पानी लेकर आना। तो क्या कौन पानी है? तो लाइफ को आसान बनाने के लिए नहीं, जब तक कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती है उसको नहीं, तो गणना करने के लिए। कंप्यूटर का अर्थ होता है कंप्यूट। इधर सुनिएगा, जैसे देखिए कंप्यूटर किससे बना है? कंप्यूट से बना है। कंप्यूट, और कंप्यूट मतलब क्या होता है? गणना करना। गणना करना, गणना करना मतलब गणना समझते हैं? गिनती करना है। गणना 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 करना मतलब गिनती करना। गणना मतलब क्या होता है? गिनती करना। जैसे काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 गिनते हैं कि नहीं? तो उसी लिए हुआ। अब जैसे कोई बड़ा संख्या में है तो उसको कैसे गिनेंगे? अब जैसे हम कहें कि मल्टीप्लाई कीजिए 81 × 81, तो कितना हो जाएगा? अब इसका गुना करना, गणना करना ना, गणना मतलब कि जोड़ घटाव गुना करना। यही अब कहेंगे 25 × 25 कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर तो जानते 625 हो गया। तो गणना करना, कंप्यूट करना, ये आसानी हो गणना करने में। अब हमारे सामने इतना सारा चीज है, उसको गिनना और उसका गिन कर सबका हिसाब जोड़ना उड़ना होता है ना। और कैलकुलेटर पर कितना हो जाता है? मान के चलिए हम दुकान गए तो 100 रुपया का लिए दाल, चावल लिए 200 का, आटा लिए 250 का, फिर साबुन लिए 5 गो 50 रुपया, फिर शैम्पू लिए 50 रुपया। तो इस तरह से फिर इसको सबको ऐड करना है। तब इस तरह से क्या किए? जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने में क्या होगा? इसको कठिनाई होगी कि नहीं? पर अगर कंप्यूटर से इसका अगर करें तब 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आराम से हो जाएगा। तो इसी को गणने करने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, जिन्होंने चार्ल्स बेबेज ने किया था। तो अब समझ में आया ना कि अगर कोई पूछेगा, इधर सुबह इधर ध्यान दीजिए, कि अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर का आविष्कार क्यों किया गया, तो गणना करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए। शुरू में जो कंप्यूटर था उसमें यही फंक्शन था, उसमें इतना सारा फंक्शन नहीं था कि उसमें वीडियो देख सकते हैं। गणना मतलब गिनती करने के लिए, जोड़ घटाव गुना भाग करने के लिए मैथमेटिकल टूल के रूप में यूज चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। तो कंप्यूटर का आविष्कार किस लिए किया गया? गणना करने के लिए, मतलब काउंटिंग के लिए किया गया। अब आगे आगे इसी को मॉडिफाई करते गए, फिर इसमें लॉजिकल डिसीजन भी लेने लगे। लॉजिकल डिसीजन, जैसे कोई कमांड देते हैं ओपन हो जाता है। जैसे हम लिखें प्ले वीडियो, बोले उसको, बोले ना, बोलना मतलब कमांड देना, कमांड मतलब आदेश देना। तो उसको आदेश दे रहे हैं कि नहीं, प्ले ए वीडियो, तो क्या हो जाता है? एक वीडियो चालू हो जाता है। अब बोले ओपन यूट्यूब, देखते हैं मोबाइल, यूट्यूब क्या हो जाता है? खुल जाता है। तो फिर लॉजिकल डिसीजन भी लेने लगा। फिर मल्टीमीडिया आ गया। मल्टीमीडिया मतलब
उसमें वीडियो ऑडियो सब देखने लगे। नहीं, तो इस तरह से धीरे धीरे कंप्यूटर का क्रमबद्ध विकास हुआ। तो समझने गए। तो पहला हमने क्या सीखा कि कंप्यूटर एक मैन मेड थिंग्स है। इधर सुबह कंप्यूटर क्या है? मैन मेड थिंग्स है। और कंप्यूटर का आविष्कार किस लिए किया गया था? गणना करने के लिए। अब देखिए स्टार्टिंग में, अब आप बोलिएगा हर्ष कि कंप्यूटर का परिभाषा क्या था? कि ए कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। जैसे पंखा भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो जो बिजली से चलता है, किससे? करंट से जो प्रोवाइड होता है। करंट, जिसको चलाने के लिए क्या चाहिए? करंट चाहिए, मतलब धारा, विद्युत धारा चाहिए, वो हुआ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है। कंप्यूटर मेनली 4 पार्ट्स होता है। मेनली कितना पार्ट्स होता है? मेनली 4 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कौन कौन होता है? मॉनिटर, माउस, कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू एंड मॉनिटर। ठीक है, समझ गए। तो कंप्यूटर का मेनली 4 पार्ट होता है। और कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था, जो कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। ठीक है। तो आज समझ में आया ना? आज एक ओवरव्यू ले लिए, फिर धीरे धीरे जितना पढ़े थे वहां तक जाएंगे, उसके आगे फिर पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हाँ, ब्रिटेन, इंग्लैंड, जहाँ के अंग्रेज थे, रहेगा था।